कहानी एक औरत की है, उर्मिला। उर्मिला अपने देवर की हत्या कर देती है और पुलिस वो केस सॉल्व करने जाती है और पुलिस केस सॉल्व भी कर लेती है और इस महिला को पकड़ लेती है। लेकिन ये केस यही नहीं सॉल्व होता, वहाँ से निकलता एक और राज। वो राज था, इससे 5 साल पहले इसने अपने पति का भी कत्ल किया था। लेकिन ये 5 साल तक अपने पति के कत्ल में पकड़ाई क्यों नहीं और इसने अपने देवर का अब जाकर कत्ल क्यों किया है। ये पूरी कहानी उर्मिला की है। ये कहानी है भोपाल से और इसी कहानी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि मर्डर मिस्ट्री क्या थी, पुलिस के लिए कितना हार्ड था इसे सॉल्व करना और कैसे साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में कि कैसे साइकोलॉजिकल इवेंट्स के थ्रू पुलिस ने एक केस को, एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कल की वीडियो पे बहुत सारा लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, अच्छे कमेंट्स भी थे, मैं उसके बाद में बात करूँगा और आप ऐसे ही जुड़ते ही रहिएगा। तो ये पूरी जो कहानी है ये शुरू होती है लॉकडाउन से। लॉकडाउन के टाइम में सबका ही मतलब सिचुएशन सेम था, सब घर में थे, कोई किसी से मतलब नहीं, ज़्यादा लोग बाहर निकल नहीं रहे थे, किसी का मिलना जुलना नहीं था। और ये 27 मई और 2021 की बात है। तो उस समय क्या होता है, एक नदी किनारे एक डेड बॉडी रहती है। उस डेड बॉडी को कुत्ते नोच कर खाते रहते हैं। फिर आसपास के पड़ोस के लोग कुछ दिन बाद देखते, क्योंकि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो किसी की नज़र उस डेड बॉडी पे गई नहीं थी। तो कुछ दिन बाद वहाँ से लोग गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट किया। पुलिस को पहले लगा कि ये कोविड से मरे हुए इंसान की बॉडी तो नहीं किसी ने फेंक दी है, जिसकी वजह से इसे कुत्ते नोच कर खा गए पूरा। पहले तो शक पुलिस को यही लगा। फिर पुलिस ने, जो भोपाल की पुलिस थी, कोलर पुलिस, कोलर एरिया है, वहाँ की पुलिस थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, क्योंकि जो शर्ट पहनी थी उसने, रेड कलर की शर्ट, उसी कलर की शर्ट पहनकर एक आदमी आता जाता दिखा। आस पड़ोस के लोगों को जब उसकी तस्वीर दिखाई गई, उस वीडियो को दिखाया गया, तो लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा ये पास के एरिया में रहने वाला एक आदमी है जो अपनी भाभी के साथ रहता है। तो पुलिस जाती है, तुरंत उसकी भाभी से पूछताछ करती है और ऐसे पूछताछ करती है तो लॉकडाउन के टाइम में वो बहाना बनाने लगती है कि नहीं पता, बहुत दिन से बाहर गए थे। फिर वो पुलिस को बरगलाने लगती है कि मुझे नहीं पता मेरे देवर ने क्या किया, कहाँ चले गए, उसकी किसने हत्या कर दी। तो उन्होंने बोला तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो वही भाभी का घिसा पिटा सा जवाब था कि मैंने कंप्लेंट कर दी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों का डर था, कोविड में बाहर जाती कहीं मुझे भी ना कोविड हो जाए। तो इस तरह की बातें उसने पुलिस के सामने रखी। पुलिस को थोड़ा सा झोल लगा उस टाइम पे। उस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनका नाम था चंद्रकांत पाटिल। तो उन्हें लगा यार इसके बातों में कुछ तो लोचा है, ये झूठ बोल रही है और कुछ ना कुछ छुपा रही है। उन्होंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और फुटेज देखा, तो लास्ट टाइम जो फुटेज था वो उसके घर पे जाने तक का था। तो पुलिस समझ गई कि इसमें दाल में कुछ काला है। पुलिस ने उस महिला को सख्ती से पूछा तो महिला ने बता दिया कि उसने ही हत्या की है और उसमें इन्वॉल्व था उसका जो पड़ोसी है, वो इसमें इन्वॉल्व था और ये दोनों ने मिलके अपने देवर की हत्या कर दी। सवाल उठ, फिर पुलिस जब थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने लगी तो आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि देवर भाभी का अवैध रिश्ता था, जिसे लेकर पुलिस को शक आया। फिर पुलिस ने पूछा अच्छा तुम्हारा पति कहाँ है। देवर भाभी जब साथ रह रहे थे तो इनका पति कहाँ था। तो उस महिला ने कहा कि वो गायब है, वो घर छोड़कर चले गए थे अचानक से। फिर जो इंस्पेक्टर थे जो इस जांच को आगे बढ़ा रहे थे, चंद्रकांत पाटिल, वो पूछते उर्मिला से कि तुम्हारा पति गायब हो गया, 5 साल से है नहीं, तुमने कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई। उस महिला ने थोड़ा सा रुक कर जवाब दिया कि जी हाँ, मैंने कंप्लेंट दर्ज तो करवाई थी, लेकिन पुलिस ने एक नॉर्मल रिपोर्ट लिख के मुझे वापस भेज दिया। तो उसने कहा कि फिर तुम वापस क्यों नहीं गए पुलिस के पास। बोलिए मैं गई पुलिस के पास, 2-4 बार चक्कर लगाई, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। 5 साल पहले की बात थी। तो पुलिस को लगा शायद हो भी सकता है महिला जो कह रही है, क्योंकि मोस्टली गुमशुदगी की केसेस में पुलिस जल्दी एंटरटेन नहीं करती, बोलती रुक जाओ, यहीं गए होंगे, देख लेते, तुरंत एफआईआर नहीं लिखती। और जब तक किसी महिला, किसी नाबालिग बच्चे का केस नहीं है तब तक पुलिस केस लिखने से हिचकिचाती, जो कि सच बात है। तो पुलिस को लगा कि शायद ये सच बोल रही हो, लेकिन आसपास के लोगों ने इनके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। एक पड़ोसी ने पुलिस से बताया कि
इसका पति जब से गायब हुआ इन्होंने घर रिनोवेट कराया, अपने घर में बहुत ज़्यादा मरम्मत करवाई, काम करवाया वह पति के जाने के कुछ दिन बाद ही। और इन दोनों के अवैध संबंध से पति को नाराज़गी थी और पूरे गांव में इसकी चर्चा थी। पुलिस को शक हुआ अगर किसी का पति गायब हो जाता है और अगर वो कहीं चला जाता है तो उस समय वो पत्नी अपने घर की मरम्मत करवाएगी या अपने पति को ढूंढेगी। तो ये पुलिस को थोड़ी ना बात हजम नहीं हुई। पुलिस ने फिर उससे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। कहीं ना कहीं अब पुलिस ने उनके बच्चों को बुलाया पूछताछ के लिए। औरत की बात से तो पुलिस को लग ही गया था कि ये कहीं ना कहीं झूठ तो थोड़ा बहुत बोल ही रही है। फिर पुलिस ने उसके बच्चों को बुलाया, बच्चे आए, बच्चों से भी सेम पूछताछ में पूछा कि तुम्हारे पापा क्या हुए। तो बच्चों ने सेम टू सेम जो एक लाइन रटी दी थी वही लाइन रट रहे थे। पुलिस को लग रहा था अगर हम एक क्वेश्चन लोगों से 3 बार बोले तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हम में सिमिलैरिटी नहीं मिल रही होगी। अगर मैं यही कहानी दोबारा सुनाऊँ तो इसमें फ़र्क होगा। तो उसी तरह पुलिस को ऐसा ज़रा भी नहीं लगा कि जैसे दृश्यम मूवी में नहीं देखे कि बच्चा एकदम सटीक बताता है जो उसका पिता उसे बोलता है, तो उसी तरह ये बच्चे भी एकदम सटीक आंसर दे रहे थे कि पिताजी हमारे खो गए थे, हमने पुलिस स्टेशन गए, हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई। पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कराने के बाद हमारी पुलिस ने सुनी नहीं, हम घर आ गए, पापा मिले नहीं, पापा आए नहीं, मम्मी रहने लगी, बस सेम कहानी। अब जो चंद्रकांत पाटिल थे, इन्होंने आपको इन टीआई के बारे में बताऊंगा, ये बड़े स्मार्ट थे और इन्होंने साइकोलॉजी में डिग्री भी ले रखी थी, हासिल कर ली थी। तो ये लोगों को रीड करना इन्हें बड़ा पसंद था, ये अपराधी को बड़ी इजीली रीड कर लेते थे। चंद्रकांत पाटिल को इसी के लिए एक अवार्ड भी मिला था, हम लास्ट में जिक्र करेंगे इसके बाद में। तो चंद्रकांत पाटिल जो इन्वेस्टिगेशन आयो थे, उन्हें शक हो गया कि दाल में पक्का कुछ काला है। उन्होंने अब बोला ये औरत ऐसे तो बताएगी नहीं सच क्या है, अब इसको इसी की तरह वो करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक चाल चली, उन्होंने एक ब्लफ किया। गांव वाले लोगों ने बताया कि इन्होंने सेफ्टी टैंक बनाए, इन्होंने घर की मरम्मत कराई थी, ये सब कराया। महिला को इन्होंने पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा और महिला के सामने चंद्रकांत पाटिल ने फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालते ही उन्होंने बोला हाँ हेलो बोलिए। इन्होंने दिखाया ऐसा कि सामने कोई एक और पुलिस कांस्टेबल है जो चंद्रकांत पाटिल को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उन्होंने कहा क्या निकला खुदाई में, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा अपने कांस्टेबल से, क्या निकला खुदाई में। उसने कहा कि खुदाई में सर नरकंकाल निकला है और वो शायद इन्हीं के घर में से किसी मेंबर का हो सकता है। ये सुनते ही मतलब जो पाटिल हैं उन्होंने महिला के सामने बोला क्या नरकंकाल निकला, वो भी उसके घर में से महिला के। ये सुनते ही महिला के जो कान खड़े हो गए और उसका चेहरे का एक्सप्रेशन पूरा बदल गया और बॉडी उसकी शिवरिंग होने लगी। पूरा तुरंत शक हो गया और उन्होंने ब्लफ किया था। अभी तक उसके घर पे ना कोई खुदाई हुई थी, ना कोई डेड बॉडी निकली थी, बस जो आस पड़ोस के लोगों ने टिपिंग दी थी कि इनके घर में मरम्मत हुआ था इसके पति के कुछ दिन बाद जाते ही। तो इन्होंने एक ब्लफ खेलने की कोशिश की और ये ब्लफ सही जगह पे लग गया। महिला डर गई। फिर उन्होंने शक्ति से पूछा तुम्हारा पति है ना, उसकी डेड बॉडी है ना अंदर। तो महिला डर गई और उसे लगा कि अब मेरा झूठ पकड़ा गया है। महिला ने सच्चाई में हामी भर दी और कहा कि हाँ मैंने मेरे पति को मारा है, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसे बचा लेना। फिर यहाँ से शुरू होती है अब आगे की स्टोरी कि अपने पति को क्यों मारा और अपने देवर को क्यों मारा। तो इसका पति जो था वो अपाहिज था, हैंडीकैप था। अब ऐसे में इसकी अपने पति से बनती नहीं थी और ये दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी। इसी बीच इसके देवर के साथ अवैध संबंध शुरू हो गया। कुछ समय बाद एक बार इनके पति 5 साल पहले, मतलब कोविड से जब ये अपने देवर की हत्या की 2021 से 5 साल पहले, अपने मतलब अपने भाई के साथ अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं कि ये उनके साथ गलत हरकत कर रहे थे, दोनों एक बैड पोजीशन में थे। तो उसके बाद पति को बहुत गुस्सा आता है और पति मारपीट करता है। उसके बाद ये बात लोगों तक पहुंच जाती है, बहुत बड़ा हंगामा होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। फिर जो पत्नी है इसकी उर्मिला, वो अपने देवर के साथ मिलकर प्लान बनाती है इसकी हत्या करने की और ये लोग उसका मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को साड़ी से लपेटते हैं, साड़ी से लपेट के अपने ही घर में दफना देते हैं, उसके ऊपर बना देते हैं सेफ्टी टैंक कि किसी को कभी शक ना हो कि इसमें एक लाश गड़ी है। और कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं। और घर वालों को लगा कि वो तो चले गए हैं, कहीं बाहर चले गए, इन दोनों के रिलेशन से नाराज़ होके। घर वालों को भी किसी से मतलब नहीं था। फिर अब सवाल उठता है
उर्मिला के अवैध संबंध थे देवर से, तो उसने देवर की हत्या क्यों कर दी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो अब यही बचा है कि अब पति तो मर गया, अब देवर की हत्या क्यों कर दी? तो देवर जो था वो बहुत बड़ा शराबी था और इसे डेली ब्लैकमेल करके इसके साथ रेप करता था। अब आगे उसने कहा कि अब मेरी रजामंदी नहीं थी इसके साथ, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था और ये मेरे जो घर का किराया आता था वो पैसा भी ले लेता था और ये सिर्फ उसका शराब पीता था। मेरे बच्चों को मारता पीटता था, मेरे से लड़ाई झगड़े करता था और मुझ पर ध्यान नहीं देता था और मैं उससे बहुत तंग आ चुकी थी। और वो बार बार धमकी देता था कि तेरे पति के केस में तुझे फंसा दूंगा, कि तेरा ही आइडिया था, तूने मरवाया है, मेरे भाई को तूने मरवाया। तो उसे कहीं ना कहीं डर लग गया था कि कभी ये शराब पी के किसी के सामने ना बोल दे, किसी के सामने ये बातें ना कह दे कि इन दोनों ने मिलके उसके पति की हत्या की है। अब ये लोग इतना डर गए थे, ये इतना डर गई थी उर्मिला कि इसने प्लान बनाया अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलके कि ये अपने देवर को भी रास्ते से हटा देगी। फिर इसने वही किया, इसने अपने देवर को भी मौत के घाट उतार दिया और उसकी बॉडी को इसने नदी के किनारे डंप कर दिया। इसने सोचा कि कोविड का टाइम है, कोई कहाँ ही नज़र देगा, कोई कहाँ ही देखेगा, कैसे ही पता चलेगा इस केस के बारे में। लेकिन पुलिस ने केस खोल दिया। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट थी कि जो ऑफिसर थे, आईओ थे इसके, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो ही मतलब उनके बारे में दाद देनी चाहिए कि वो बहुत ही मतलब सटीक, उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया वो एकदम सटीक निकला और इस तरह उन्होंने 2 केसेस को सॉल्व कर दिया, 2 मर्डर केसेस को। इसके बाद उर्मिला को जेल में रखा गया, बाद में उन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी और अब इस वक्त वो सेंट्रल जेल में बंद है। अब बच्चे तो बेचारे अनाथ हो गए, अब उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है उनकी देख रेख के लिए। लेकिन कैसे एक डबल मर्डर मिस्ट्री को यहाँ साइकोलॉजी के हिसाब से उसे सॉल्व किया, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा गया। मतलब जो आईओ थे इस केस के, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, उनका कहना था कि मैंने उस महिला की साइकोलॉजी पढ़ ली थी, मुझे उस महिला को देख के लग गया था कि इस महिला ने बहुत कुछ छुपा रखा है और इस मर्डर के पीछे भी और भी बहुत सारे कारण हैं और इसके पति के गायब होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं कारणों को मैं ढूंढता रहा और मैंने इसी को इसके ही जाल में फंसा दिया। फिर वहाँ से सच सामने निकल कर आ गया। तो ये पुलिस ऑफिसर की अच्छी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी थी और एक मर्डर मिस्ट्री थी कि कैसे पुलिस एक केस सॉल्व करने गई और 2 केस सॉल्व हो गया, अपने आप पता चल गया कि 2 मर्डर हुआ है। हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ अवैध संबंध आज के टाइम में बड़े नॉर्मल हो गए और उन्हीं के चक्कर में बहुत ज़्यादा मर्डर्स केसेस। आप मर्डर मिस्ट्री देखोगे तो प्यार लव उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और कत्ल की मोस्टली ज़्यादातर वजह ये होती है या तो दूसरा पैसा, ये 2 वजह सबसे मेजर होती है। जिसमें प्यार का तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है अगर हम बात करने लगे। कल मेरे बहुत सारे भाई जो मेरी वीडियो के बाद कमेंट करते हैं, मैं उनके सब वीडियोस के कमेंट पढ़ता हूं और मैं फीडबैक भी लेता हूं कि आपकी क्या राय है। आप अपनी राय मुझ तक रखिए, मैं आपकी वीडियोस से सजेशन से लेके सब कुछ देखता हूं। आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है आप चाहते हो मैं वो कवर करूँ या मैं उस स्टोरी को आप तक लाऊँ, वो भी मैं ज़रूर आप तक बताऊँगा। कल मेरे एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, उन्होंने लिखा था, कल मैंने बैंगलोर की स्टोरी सुनाई थी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। एक पति पत्नी ने अपनी काम वाली का मर्डर कर देते हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है। ये स्टोरी आप देखिएगा। PPMS लिखते हैं, यू नरेट वेरी वेल सर, आई एम लाइक टू हियर यू फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच जी। ब्लैक माम्बा लिखते हैं कि इसे 1.25 की स्पीड में पढ़ा जाए या सुना जाए। प्रवेश जी गुड नाइट लिख रहे हैं, मेहरबान गुर्जर जी लिख रहे हैं। और दिस कपल बिलोंग, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। इसी तरह प्यार दे दीजिए और फिर कहानियों में आपको ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज़ मैं आपको सुनाया करूँगा और रेगुलर इस पे वीडियोस बनाता ही हूँ मैं। तो आपका जो सजेशंस होगा, बिल्कुल सजेशंस की मैं तो रेडी हूँ, आप सजेशन दीजिए, मैं बिल्कुल आपको सुनूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और कल के लिए कोई और ऐसी मर्डर मिस्ट्री में लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।